हम हमेशा से बात करते हैं कि जंग की बात ना हो, आम की बात हो, अमन व आष्टी हो, खेल कूद हो। और जब खेल कूद की बात हो ही रही है तो पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो जाती है। फिर पाकिस्तान सुपर लीग, पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी है 7 विकेटों से। और मुल्तान वाक़तन ऐसा लग रहा था कि वो हारने ही आए हैं। उनका कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था और एक बहुत ही माइज़र किस्म का छोटा-सा नन्हा-सा टारगेट उन्होंने दिया। पेशावर ने हँसते खेलते पूरा कर दिया। और इसी पे बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अवैस भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। चलिए सबके फेवरेट बाबर से शुरू कर लेते हैं। एक छोटा टारगेट, बॉलिंग में उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की। ही केप्ट ऑन चेंजिंग द बॉलर्स, साइम अयूब को लाए, दीगर बॉलर्स को लाए। बट व्हेन इट केम टू हिज ओन बैटिंग, ये छोटे जो तरने वाले जैसे मैचेस होते हैं उसको बड़े बल्लेबाज तो छोड़ते नहीं हैं। बाबर की एक बार फिर डिसअपॉइंटमेंट रही। एक नए बॉलर से वो अगेन मिडिल पे पढ़ के अंदर आने वाले बॉल पे बोल्ड हो गए। देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज विद बाबर जो कि पूरे नहीं हो रहे काफ़ी दिन से। देखिए, आपने एक बड़ी वो बात की है जो कि मैंने कहा ना कि मुझे पता है फैन फॉलोइंग भी है, सारे मामलात हैं। बंदा एक बात करते हुए 100 दफ़ा सोच भी लेता है कि यार अभी की तो ये ना कि फैन फॉलोइंग जो-सी है वो कहीं आपको अगेंस्ट मामलात पे ना चली जाए। लेकिन देखें, इस चीज़ पे हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, जो क्रिकेट को समझते हैं वो इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अगर आने वाले टाइम की बात करूँ, चाहे रिजवान की बात करूँ, चाहे बाबर की बात करूँ, टी20 में उनकी साइड नहीं बनती, जगह नहीं बनती। लेट्स बी फ्रैंक, देखें यस। टी20 डिफरेंट मॉडर्न डे क्रिकेट हो चुकी है। 200 प्लस स्ट्राइक रेट, उस दिन जैसे इरफान नियाजी 260 या ओफ। 280 के स्ट्राइक रेट से खेला था। डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर टी20 जा रही है। बाबर आजम का मसला ये है, देखें वन ऑफ द ग्रेट्स है। मुझे पता है 1-2 मिनट के लिए कैमरा लगता है, लोग उन पे बात करते हैं, कमेंटेटर्स बात करते हैं कितनी बड़ी विकेट है, सारे मामलात हैं। लेकिन जब से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, उससे लेके अब तक की बात करूं, बाबर आजम वापस अपने पांव पे नहीं खड़े हो पा रहे। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको नजर आता है। चाहे बैटिंग की बात करें, देखिए बॉलर्स की आपने रोटेशन बड़ी जबरदस्त रखी, लेकिन अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट की बात करो, ऐसा कैप्टनसी की बात करो, तो कैप्टनसी में भी आपको फ्लॉज नजर आ रहे थे। या किस सेंस में? अली रजा अगर मार खाता है, फॉर इंस्टेंस वो एक यंग फास्ट बॉलर है, मार जिस वक्त एक यंग फास्ट बॉलर खा रहा था, तो सबसे ज्यादा वो जो देखता है ना, वो दिलासे के लिए तो अपने कप्तान की तरफ देखता है, कप्तान आके मुझसे बात करेगा, थोड़ा सा आप उसको प्रेशर को रिलीज करते हो एक प्लेयर से, यंगस्टर के ऊपर से। बाबर आजम बिल्कुल हक्के बक्के रहते हैं, शौक रहते हैं, नजर नहीं आते ग्राउंड के अंदर बात करते हुए, प्लेयर के पास भाग के जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे रिलैक्स कर रहे हो, तो कैप्टनसी फ्लॉ भी आपको नजर आता है। बैटिंग तो आपने बात की ना कि आपको टेक्निक की अगर बात करूं, तो मसला ये है, टेक्निक आप सीधी करते हो अंडर 19 लेवल के ऊपर जाके, जहां लड़का एक सीखने की फेज में होता है। आप अगर बात करो एक मैच्योर्ड क्रिकेटर हो, आपने हर जगह जाके स्कोर किया, बाबर ने स्कोर तो किया, इसमें मानने वाली बात है। लेकिन अब जाके मैं कहूं कि आप अपनी टेक्निक के ऊपर काम करें, तो शायद आप गलत करेंगे, क्योंकि आप उस टेक्निक को भी खराब करेंगे। लेकिन अगर बाबर आजम की अगर मैं पिछली फॉर्म्स उठा के देखूं, जब वो खेल रहे थे, चाहे वो कवर ड्राइव्स की बात करूं, चाहे उनका बॉडी स्टांस की बात करूं, तो टोटली डिफरेंट हो चुका है। अब अगर उनकी डिस्मिसल्स देखें, लेकिन इस मैच के अंदर फिर मैं कहूं, सबसे ज्यादा जो प्रेशर था वो मोहम्मद रिजवान पे था। जो परफॉर्मेंस उनकी पूरी ओवरऑल रही है, ऐसा कप्तान पाकिस्तान का, ऐसा कप्तान मुल्तान सुल्तान का, आपको याद हो पाकिस्तान के लिए जब उनको पिक किया जा रहा था, तो एक ही बात हुई थी कि जिस तरीके से उन्होंने पेशावर को लीड किया, जिस तरीके से डोमेस्टिक के अंदर जिस तरीके से मुल्तान को लीड किया है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं डग आउट पे जाता हूं, तो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स जो मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूं, अब्दुलरहमान भाई वहां बैठे हैं, मोहम्मद जी। वसीम बैठे हैं, बहुत तगड़े माइंड्स बैठे हैं। लेकिन उनको कितनी ज्यादा एक फ्रीडम दी गई है अपने काम करने पे, स्क्वाड पे। यासिर खान को बहुत आप लेट लेके आए मुल्तान सुल्तान के लिए, फैसल अकरम बाहर बैठा हुआ था, जो लड़का जिसकी जरूरत थी आपको मुल्तान सुल्तान के अंदर। मुझे नहीं पता कि वहां इन्फ्लुएंस किया ज्यादा, ऑनरशिप का आपको नजर आया ज्यादा, आपको फैसल नजर नहीं अकरम आया की कि जो अवैस भाई, फैसल अकरम की सिर्फ मुल्तान को नहीं पाकिस्तान को ज़्यादा भी ज़रूरत है, क्योंकि आप इंडिया का अगेंस्ट किस पे फंसते हैं, मेरे ख्याल से मुझे इस पे कहने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग अगेन टू द बाबर थिंग, और आपने बात की कि जी टेक्निक जो है वो उनको, मैं तो आपसे सवाल करने वाला था कि बाबर ने कोई नया शॉट डेवलप नहीं किया, लेकिन आप तो बेसिक्स पे ही चले गए। सो आई गेस यस, आई थिंक इट्स कर्टन्स फॉर बाबर व्हेन इट कम्स टू T20 नेशनल्स। देखिए, मुझे याद है जब लेवल 2 हम कर रहे थे, तो बाबर आजम की जो पाकिस्तान टीम के एक बैटिंग कंसल्टेंट भी रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उन्होंने एक बात समझाई थी हमें कि मैंने खुद भी देखा हुआ है कि बाबर आजम ऑलमोस्ट एक स्टेशनरी बॉल, अगर हम बात करें तो बाबर आजम 100 कवर ड्राइव्स खेलता है स्टेशनरी बॉल के साथ। खेलते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं खेलते, ऑब्वियसली वन ऑफ द, मैं फिर कह रहा हूँ उसकी कवर ड्राइव भी है, सारे मामला हैं।
लेकिन यार जो डिस्टर्बेंस पाकिस्तान राइट। क्रिकेट बोर्ड के अंदर साइकोलॉजिकल हुई है ना, देखें कप्तानी से लेकर अभी की बात करूं, फिर परफॉर्मेंस एकदम आपकी डिप हुई, क्रिटिसिज्म भी होता है, सारे मामला आते हैं, फिर अभी कल मैं बल्कि देख रहा था T20 में शायद हम 8वें नंबर की जी, रैंकिंग में स्लिप चले भी गए, तो कर बहुत चुके सा हम। बड़ा ये तो स्लिप भी कर चुके हैं। से मतलब अवेश से भाई, हम इस पे ज़रूर आगे चल के ज़रूर बात करेंगे, वक्त की कमी है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगेन, पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी खबरें नहीं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, लेकिन हम चलिए तब तक PSL तो एंजॉय कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।